काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने से मुराद चीज़ों को सेट करना है। तो मेरे लिए फ़िलहाल क्योंकि मैं न्यूली यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ अबू धाबी में, तो थोड़ा बहुत मुझे जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत सारी चीज़ें इंसान अपने माइंड में रखता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट ये है कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ही सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो अभी फ़िलहाल ये है कि मेरा किचन थोड़ा छोटा है, तो मुझे उसके हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। और ऑब्वियसली ये रेंटेड हाउस है, तो हमें जो है वो ज़्यादा कुछ भी हम इसमें नहीं कर सकते, हमें इतना अलाउ नहीं होता। तो थोड़ा बहुत ही हम इसको मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि ये वाला जो घर है हमारा, ये मेरे हस्बैंड पहले यहाँ पे अकेले रहते थे और मैं शारजा में रहती थी। तो अब मैं नई नई यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो आधा सामान तो उन्होंने अपने हिसाब से रखा हुआ ही था, तो अब मैं उसी को मैनेज कर रही हूँ। फिर इंशाल्लाह देखें नई चीज़ें लेंगे और नया सब कुछ करेंगे। तो अभी ये है कि किचन छोटा है और अब हमारी फैमिली प्रॉपर खाना बनता है, प्रॉपर सब कुछ होता है, तो उसके हिसाब से सामान भी होता है, सब कुछ होता है। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब मैं खाना बनाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड होते थे तो वो तो बेसिक से स्पाइसेस यूज़ करते थे और बेसिक खाना बनाते थे, बस नमक मिर्ची हल्दी वाला। बट अब मैं हूँ तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें प्रॉपर यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए मुझे मसालों के जार्स वगैरह ये वो ना रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे इतने कैबिनेट्स भी नहीं है, मेरे किचन में सिर्फ टोटल 2 कैबिनेट्स हैं। तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि मैंने चलो 2 ड्रॉर हैं, 2 कैबिनेट्स हैं, तो कैबिनेट्स में मैं बड़ा सामान रख लेती हूँ और 2 जो ड्रॉर्स हैं उसमें मैं छोटा सामान रख लेती हूँ। तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो आसानी हो गई है। और जितनी भी ख़वातीन मेरी ये वीडियो देख रही हैं उनको भी शायद इससे आइडिया मिले कि आप दराज में इस तरीके से छोटे छोटे जार्स में करके अगर आप चीज़ों को रख लेंगे ना तो बहुत आसानी होगी। ये यहाँ पे मैं नमक लेकर आई थी, हम लोग शारजा जाते हैं तो वहाँ से लेकर आते हैं नमक, फ़ाइन सॉल्ट के नाम से होता है। जो लोग यूएई से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो शायद जानते होंगे इस नमक को। बट इस दफ़ा ये नमक इतना ख़राब आया, इतना ख़राब आया है, और हम इसको लेके भी इकट्ठा आ गए, वहाँ से 2-3 पैकेट लेकर आ गए। तो अब समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें। तो मैंने इसको सारा छान मान के रखा था कि मैं अब इसको बारीक पीसूँगी। चीनी से भी ज़्यादा मोटा नमक आया था ये। खैर चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी दराज को जो है वो क्लीन कर रही थी, और ये मेरा बड़ा अच्छा टीमू से मुझे जो है वो ये बहुत ज़बरदस्त सा वैक्यूम क्लीनर मिला है। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इतना अच्छा है, इतना यूज़फुल है। हालांकि मेरे हस्बैंड ने अपनी कार को क्लीन करने के लिए मंगवाया था, बट इससे कार तो अभी तक उन्होंने शायद एक भी दफ़ा क्लीन नहीं की है, बट इसको अभी तक मैं ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं उनको क्लीन करने में कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। दराज क्लीन करनी है, या हमें खिड़की की जो साइडें होती हैं, विंडो वाली साइड्स जो होती हैं वो क्लीन करनी है, उसमें से डस्ट वगैरह क्लीन करनी होती है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है। बट ये वैक्यूम क्लीनर है ना, इससे इतनी आसानी हो गई है। ये देखें, इतने आराम से ये क्लीन कर रहा था ना, ये सारी डस्ट को, सारे मसाले वगैरह जो भी गिरे हुए थे। तो मुझे ज़रा सी भी वरना गीला कपड़ा कर कर के और उससे उठाना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम दराज में झाड़ू वाड़ू तो लगा नहीं सकते हैं, झाड़ू तो मार नहीं सकते हैं, तो हमें उसी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से क्लीन करना पड़ता है। तो इससे मेरी इतनी आसानी हो गई है, 5 मिनट से भी कम टाइम मुझे लगा होगा इसको क्लीन करने में, और सारा कचरा इसके अंदर आ गया। और ये वायरलेस होता है, चार्जिंग वाला होता है, तो इसको आप चार्ज कर लो और फिर यूज़ कर लो। ये बहुत ज़्यादा आसानी इससे हो गई थी मुझे। तो अब मैं स्टार्ट कर रही थी अपने दराज को ऑर्गेनाइज़ करना, जो भी फालतू सामान था। मैं हर कुछ दिन में जो है चीज़ों की सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है। शादी से पहले भी मेरा यही हाल था कि मैं अपने बेडरूम को जो है ना हर कुछ दिन में सेटिंग चेंज कर रही होती थी, क्योंकि उससे ही फ़ायदा ये होता है ना कि आपको जो इधर उधर का उल्टा सीधा जो कचरा होता है वो हटता रहता है, क्लीनिंग होती रहती है। तो उससे थोड़ा सा, और ख़ुद को भी मेंटली अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत चेंज जो है ना लाइफ में होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कभी कुछ करके। अभी मुझे पता है मैंने अपनी चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, कुछ दिन बाद मैं फिर सेटिंग चेंज कर लूँगी। तो मेरा यही चलता है। बट ये है कि इससे मुझे बड़ी आसानी हो गई है। ये मैंने टीमू से मंगवाए थे स्टिकर्स ना, तो इस पर ब्लैक मार्कर से, आपका जो भी नॉर्मली घर का मार्कर, परमानेंट मार्कर होता है, तो उससे आप जो है वो उस पर नाम लिखें। और ये नाम हटता नहीं है, देखने में ऐसा लगता है कि स्लिपरी होंगे और नाम इसका मिट जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत ज़बरदस्त से ये स्टिकर्स थे, तो बस मैंने सब पे नाम लिखा है चीज़ों पे, क्योंकि दराज में जब आप चीज़ें ऐसी जो भी हमारे जार्स होते हैं उसको खड़े खड़े से हम सीधे सीधे रखते हैं उसको, तो हमें देखने में थोड़ा उठा के निकाल के देखना पड़ता है कि क्या चीज़ है। अब नाम लिखने से फ़ायदा ये होता है कि जब जल्दी जल्दी में कुकिंग कर रहा होता है इंसान, तो फटाफट से निकाल के और देख लेता है। और दूसरा इसकी वजह ये भी है कि मेरे हस्बैंड भी कभी कभी कुकिंग करते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ें कि फिर वो पूछते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ये क्या है, वो क्या है। तो फिर मैंने नाम लिख के ही लगा दिया कि मुझे भी आसानी हो जाएगी, उनको भी आसानी हो जाएगी। तो सारी चीज़ों के मैंने नाम लिख दिए थे, ज़ीरा, मेथी दाना, राई दाना, तो इन सारी, अजवाइन है, भुना कुटा ज़ीरा है, भुना कुटा धनिया है,
क्योंकि हम जब लेडीज़ घर में कुकिंग करती हैं तो ये हमें तो ये सारी चीज़ें चाहिए ही होती हैं। जब मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे तो तब तक तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब यह है कि मैंने अपनी बर्नियों को अच्छी तरीके से साफ़ वाफ़ करके, और ये देखें ये शॉपर्स हमारे पाकिस्तान वाले शॉपर्स हैं। मेरी आधी से ज़्यादा चीज़ें तो पाकिस्तान से ही आती हैं और मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि आदत ही वहीं की। ये रबर बैंड्स भी मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे, ये शॉपर्स भी मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे, क्योंकि आई डोंट नो हो सकता है यहाँ पे हों बट मुझे नहीं मिलते इस तरीके के शॉपर्स जो हम पाकिस्तान में दूध के लिए आते हैं, या सालन वगैरह, या बिरयानी मिलती है, बिरयानी के पार्सल बाहर मिलते हैं ना ठेले वगैरह पे, तो वो वाले जो शॉपर्स होते हैं ना मुझे वो चाहिए थे एक्चुअल। तो मैं पाकिस्तान से ही मंगवाती हूँ। और एक्स्ट्रा जितना भी सामान था मैं वो भी चेक कर रही थी। यहाँ पे ये बड़ी सी मैंने बाल्टी रखी हुई है, तो उसमें मैं सारी चीज़ें 3 का सेट में लेकर आई थी। तो एक में आटा है, एक में चावल है और एक में मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान सब कुछ रखा हुआ है। ये जर्दे का रंग भी मैं पाकिस्तान से मंगवाती हूँ, तो ये भी मुझे अभी तक यहाँ पे नज़र नहीं आया। अगर आप लोगों को कहीं पता हो जर्दे का रंग एक्चुअल पाकिस्तान वाला जो है यहाँ अगर मिलता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो ये जो है मैं यहाँ पे अपनी सारी, आज मैंने किचन फैलाया हुआ था, ये मेरी किचन की दराज जो है वो देखें ऑर्गेनाइज हो गई है। और यहाँ पे मैंने सारे नाम लिख के रख लिए हैं। एक तरफ मैंने जो है वो ये जितना भी मेरा बेकिंग का सारा सामान है ना, तो जो हमारे डिस्पोजेबल वाले डब्बे होते हैं प्लास्टिक के, तो बस उसमें ही मैंने चीज़ें अरेंज कर करके रख ली हैं। जैसे ये वनीला एसेंस है और केवड़ा एसेंस है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह करके अरेंज कर ली हैं, क्योंकि जब सारी छोटी छोटी बोतलें एक साथ मिल जाती हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा जो है मैस क्रिएट हो जाता है। तो मैंने इसी वजह से मैं तो यही करती हूँ कि जो मेरे बेसिक मसाले थे जो डेली यूज़ के हैं, जो मुझे सुबह शाम यूज़ करने होते हैं, अंडा बनाती हूँ मैं, उसमें नमक यूज़ करना होता है और दूसरी चीज़ें, तो वो तो मैंने ऊपर ही रखे हुए हैं। ये बड़े जार्स हैं थोड़े से, इसमें शुगर है, नमक है, और उससे ऊपर मैंने ये दालें वगैरह रखी हैं, क्योंकि मुझे जगह तो मेरी इस कैबिनेट में भी थी बट मुझे ना बहुत भरा भरा सा अच्छा नहीं लगता, और हाथ भी पड़ता है, एक चीज़ गिरती है दूसरी चीज़ गिरती है, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसको इसी तरीके से सेट किया हुआ है। नमक, मिर्ची, हल्दी वगैरह बस ऊपर रखी। और ये बड़े मज़े की चीज़ है, ये हो सकता है आपको भी इससे आइडिया मिले जिनके बेबीज़ बड़े हो गए हैं। ये मेरे बच्चों के तो बहुत काम आया है ये ना। ये वाला जो है ये मेरे बड़े बेटे का है और सेकंड वाला मेरे छोटे बेटे का है। ये हमारा जो न्यू मॉम्स हैं और जो मॉम्स ये यूज़ कर चुकी हैं वो समझ ही गई होंगी ये क्या चीज़ है। तो ये जो है वो हमारा मिल्क पाउडर या सेरेलैक वगैरह ट्रैवलिंग के लिए ये बड़ा अच्छा होता है। इसमें 3 जो है पोर्शंस दिए हुए होते हैं और उसमें आप अपने मिल्क बच्चे को जो रख के और फिर फीडर बनाने के लिए काम आता है। अब जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मेरा फेंकने का भी दिल नहीं चाह रहा था। दिमाग में हम पाकिस्तानी लेडीज़ के दिमाग में ये चलता रहता है ना कि यार कहीं यूज़ में ले लेंगे, तो बस फिर मैंने यही किया। मेरे पास जो है वो जार्स कम पड़ रहे थे गरम मसाले के लिए, तो मैंने कहा यार ये यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैंने इसको यूज़ किया और ये मेरा इतना यूज़फुल है ना कि मुझे बार बार पूरे ढक्कन नहीं खोलने पड़ते हैं इसके। तो मैं आराम से सारी चीज़ें, इसमें से लौंग है, ब्लैक पेपर है, तो मैं आराम से निकाल लेती हूँ। तो जितने भी साबुत गरम मसाले हैं ना वो सारा मैंने इसमें रखा हुआ है। एक सेक्शन में मैंने लौंग रखी हुई और ये ऊपर का कैप उठा के जब मुझे फिल करना होता है तो रिफ़िल कर लेती हूँ, और साइड से जब मुझे नॉर्मली निकालना होता है तो मैं निकाल लेती हूँ। पूरे ढक्कन नहीं खोलने पड़ते मुझे। और बड़ी इलायची है, क्या कहते हैं, लौंग है, बड़ी इलायची है, इसमें सारी वही चीज़ें, दालचीनी है, बादियान के फूल हैं, ये सब मैंने इसमें रखा हुआ है। एक उस वाले में एक इस वाले में, तो ये मेरे बड़ा काम आ रहा है। और ये बस इसमें से एक इलायची निकलती है, एक वक्त में एक इलायची निकलती है। अगर आपको ज़्यादा यूज़ करनी हो तो ज़्यादा भी निकल सकती है, वो आप ढक्कन खोल के फिर निकाल लो। तो खैर बस मैं यही सारी चीज़ें कर रही थी। यहाँ पर मैं बादाम वगैरह लेकर आई हुई थी, सारे ड्राई फ्रूट्स थे, तो वो मैं रोज़ सुबह देती हूँ बच्चों को खाने वाने में ना। तो वो भी मैंने ये देखें इसी डिस्पोजेबल कंटेनर में ये मैं ला के रखती हूँ अपने घर में ना। किसी को भी मेहमान को देना हो खाना वाना पैक करके तो घर के बर्तनों के बजाय ये सही रहता है, ईजी रहता है। ये मेरे जो है वो पैसे मुझे मिले थे दराज से, और ये मेरी बड़ी एक अच्छी आदत भी कह लें और बुरी आदत भी कह लें। शुरू से मेरी एक आदत है, मैं अपने कुछ पैसे जो है ना वो दराज में इधर उधर छोड़ देती हूँ, कभी गलती से कभी जानबूझ के भी। तो कभी ऐसा होता है, कभी किसी पर्स से मेरे पैसे निकल रहे होते हैं, कभी किसी पर्स से निकल रहे होते हैं, कभी मैं दराज की क्लीनिंग करती हूँ तो वहाँ से 10-20 रुपये निकल जाते हैं। ये मेरा शुरू से है। अब यहाँ पे तो दिरहम में होते हैं तो 2 दिरहम में निकल रहे होते हैं पैसे। पाकिस्तान में मेरा ये था कि कभी 100 रुपये निकल रहे हैं, कभी 500 रुपये निकल रहे हैं कहीं से, कभी कहीं से। तो वो बड़ा एक जो है ना एक्साइटमेंट वाला सीन होता है कि अरे यार यहाँ तो पैसे पड़े हुए थे, मुझे याद ही नहीं था। तो ये वाली चीज़ होती है। तो ये मेरी अच्छी आदत भी कह सकते हैं और पैसा रख के भूल जाने वाली बुरी आदत भी कह सकते हैं। खैर अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई बड़ी रकम हो और मैं रख के भूल गई हूँ, बट छोटे मोटे पैसे जो है मैं रख देती हूँ क्योंकि काम आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लीन करी थी, बस जो भी फैलावा हुआ था मेरा किचन क्लीनिंग में, तो बस अब मैं ये बर्तन वगैरह धो रही थी। तो बस किचन अभी हम इसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किचन है और बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। बट ये है कि थोड़ी बहुत परेशानी होती है, थोड़ा सिंक विंक की साइड थोड़ा सा इस तरीके की है, बट ये है कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है।
ये एक्चुअली घर जो है वो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ अपने लिए लिया था, क्योंकि वो जब यहाँ आए थे तो वो एज अ बैचलर ही रह रहे थे। फिर मेरे बेटे के स्कूल का और ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो फिर मैं भी आके यहाँ पे रही। तो फिर अब ये है कि अब हम घर इंशाल्लाह चेंज करेंगे। तो अभी के लिए तो हमारा यही है कि हम इसी में सेटिंग कर रहे हैं और इसी में अपना रह रहे हैं। किचन मेरा छोटा है बट ये है कि अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो मैंने उसको उसी हिसाब से मैनेज किया हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं रखे हुए, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें उसको नहीं फैलावा किया हुआ कि किचन को सजाने में, और उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने बहुत मिनिमल सा चीज़ें रखी हुई हैं। और ये मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा किचन। और यहाँ पे मैंने एक प्लांट रखा हुआ है। प्लांट्स के मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बट ये यहाँ पे मैं नहीं रख नहीं पाती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इंडोर प्लांट्स ही मैं रख पाती हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान में हुआ करती थी तो मैं रखती थी अपने घर में प्लांट्स। तो ये देखें जी मेरा प्यारा सा स्मॉल सा किचन। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ये मेरी दराज है जो मैंने आज ऑर्गेनाइज़ की है। उम्मीद करती हूँ आपको भी इससे कुछ आइडिया मिला होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।